स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में आमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी का जो भर्ती होना है वो आपका जो है सीजी व्यापम के द्वारा होगा और ये जल संसाधन विभाग में आता है आपका आमीन पटवारी। तो इसके 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी का 288 पदों पर आपका जो है सीधी भर्ती है, सिर्फ हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि आमीन पटवारी के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट हैं, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना नंबर लाना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि आमीन पटवारी में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हम जो है 150 में 150 प्रश्न सॉल्व करके आ जाएंगे और अगर निगेटिव मार्किंग भी रहेगा तो उसके हिसाब से हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूँ, क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि अभी तक किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ जिसने 150 में 150 क्वेश्चन टिक करके आया है। और आपको भी 150 में से 150 टिक नहीं करना है। कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा उतने ही एग्जैक्ट आपको करना है। क्योंकि आप लोग जो है निगेटिव मार्किंग के बारे में सोचिए, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कट जाता है, यानी 4 प्रश्न यदि आपका गलत हुआ तो उसके साथ आपका 5 नंबर जो है कट जाता है। इस बात को समझिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, फिर भी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो निगेटिव मार्किंग का मतलब आप जो है समझिए, आपको बहुत ही सावधानी से जो है आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आप जो है एक ए सॉल्व कर रहे हैं, इस बार टिक कर रहे हैं तो बी करें, फिर सी करें, या फिर कई का आंसर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार एग्ज़ाम दिया है तो 1 से लेकर 10 तक के आंसर किसी का सी रहेगा तो किसी का बी रहेगा। तो आप जो है एग्जैक्ट तुक्का भी नहीं मार सकते। तो ये तो निगेटिव मार्किंग है। इसलिए आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जो है सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के लिए बिग अपडेट है। एक तरह से कहे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया। तो व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट होता है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सकते हैं। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। आमीन पटवारी बनने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए हर एक एग्ज़ाम्स का अलग अलग अपना सिलेबस होता है, उसके लिए अलग अलग बुक होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 9 से 10 बुक बताऊँगा। अगर आप इस 9 से 10 बुक से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आमीन पटवारी आप बन जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आप आमीन पटवारी बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा तो आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा, आपका भविष्य जो है सवर जाएगा। तो 9 से 10 बुक आपको जो है पढ़ाई करना होगा। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मार्केट में जब वैकेंसीज आता है उस समय बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं, वो बुक पब्लिश करते हैं और वही एक छोटी सी पतली सी किताब लेकर आ जाते हैं। उसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है दिया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है 500 से लेकर 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है और आप जो है उसी को पढ़ लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा या फिर कर लूँगी, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुश रहते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो सही है वो रियलिटी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आप जो बुक लेकर आते हैं ना, जो वही पब्लिशर रहते हैं और वो बुक पब्लिश करते हैं, उनसे आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं आता जो आप पढ़ते हैं ना, नहीं आता। तो आपको जो है सभी चीज़ पूरा थ्योरी पढ़ना होगा, 9 से 10 बुक आपको पढ़ना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आप जो 1-2 बुक पढ़ के आमीन पटवारी व्यापम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो 288 पदों पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकला। तो आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से 9 से 10 बुक हैं आपको पढ़ना चाहिए। अगर वो बुक आपके पास हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है कंसिस्टेंसी डेली अगर रूटीन फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना होगा। तो बात करें आमीन पटवारी के शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड से आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आपका जो है पास होना ज़रूरी है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं आमीन पटवारी के लिए। और इसके बाद बात करते हैं तो आपका कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, कोपा किया हो, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने BCA किया हो। बात करें एज लिमिट के
तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी से, और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष। रिलैक्सेशन आपको SC और ST कैटेगरी में 5 वर्ष का मिलेगा, OBC में आपको जो है 3 वर्ष का रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलता है। बात करें कि आमीन पटवारी में सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो इसमें जो है आपको 21,500 रुपये जो है देखने को मिलता है, और अलग से आपको जो है 2200 से 2300 रुपये अलग से ग्रेड पे दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर लाना है, फिर आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ये सीधी भर्ती है। बात करें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, और आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, किस तरह से सिलेबस होता है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको आपको फॉलो करना है। कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें आमीन पटवारी में, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 पोस्ट है, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट हैं, और वहीं बात करें तो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 30 पद हैं, EWS के लिए 21 पद और EXS के लिए 15 पद हैं। तो टोटल आमीन पटवारी के 288 पदों पर आपको जो है भर्ती होना है। अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। बात करें आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसका आपको ध्यान देना है। सिलेबस में आपका हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से भी आपके एग्जाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न, कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न आता है, गणित से 30 प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे 30 अंकों का, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से 35 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताता हूँ और उसके लिए कौन कौन से बुक आपको जो है खरीदना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के। तो हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो हर सब्जेक्ट सिलेबस में हर सब्जेक्ट के आपको जो है प्रिपरेशन करना, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। हिंदी भी बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, आमीन पटवारी बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में आते हैं हिंदी में। तो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट बुक है हिंदी के लिए, जिसमें सभी चीज़ पूरा डिटेल्स में आपका पूरा व्याकरण दिया रहता है, वो तो ये बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर्स आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस यानी इनॉनमेंस मतलब हो गया विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सभी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इंग्लिश के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आपके इंग्लिश में एक बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगा। बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर्स के परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, ये सभी आपके कुछ कंप्यूटर्स के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। शॉर्टकट कीज हो गया, फुल फॉर्म्स हो गया, और आपका लाइनेक्स यूनिक्स के बारे में, तो इसका आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके प्रिपरेशन करने के लिए कंप्यूटर्स के लिए परीक्षा बंधन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इस बुक को आप ले सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। आपको इधर उधर भागने की दौड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं मैथ्स। मैथ्स आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स में बिल्कुल वीक है, मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं कि मैथ्स अब हमसे सॉल्व होगा ही नहीं, और आपके एग्जाम्स में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 30 में से कम 15 नंबर आपको लाना ही लाना है। तो इसमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इन सभी से टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग के अलावा आपको जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है दिया रहता है। सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स के लिए CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और छत्तीसगढ़ के कम्प्लीटली पूरा जानकारी के लिए हरिराम पटेल सर का
कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं। तो इस सभी बुक्स आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी जल संसाधन विभाग में जो भर्ती निकला 288 पद पर, इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ को बस देखते हैं। 100% में से सिर्फ 8 से 9% स्टूडेंट ही वीडियोज़ को देखते हैं, और वीडियोज़ तो सभी देखते हैं, 100% देखते हैं, लेकिन 8 से 9% स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी आप लोग नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अभी आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू।